कथा आरंभ भई कर्मकांड घाट से। और महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, शंका हो रही है तो गिर जाई परीक्षा लेऊ, जाकर के परीक्षा ले लो। अब परीक्षा लेने को तो कहा था, लेकिन माता सती ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज कर दी। कौन सी गलती की? कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और सती मैया सीता के रूप में राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब भैया सती जी तो सोच रही मैं सीता हूं, राम जी आएंगे और आकर के कहेंगे सीते, और जैसे ही उन्होंने सीते कहा मैं समझ जाऊंगी कि ये वो राम भगवान नारायण नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, लेकिन ये स्वयं बहरूपिया बन के आई थी। अब आप ये बताओ, अगर सीता जी होती तो राम जी के आगे तो वो चलती नहीं, सीता जी होती तो राम जी के पीछे चलती, आगे आगे क्यों जाती? तो राम जी आगे 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 बढ़ने लगे और आगे जैसे ही पहुंचे तो सती जी को जा करके और सीधे प्रणाम कर लिया और सती जी से क्या कहा कि मैया आप अकेली आई हो, बाबा कहाँ है? अब वो सीता रूप में ही थी, लेकिन भगवान श्री राम तो समझ गए थे कि मैया आई है परीक्षा लेने, और परीक्षा में यहाँ उत्तीर्ण हो ही गए थे। अब माता सती भगवान की महिमा को जान गई और कहा बाबा आपका दर्शन कर रहे हैं, और बाबा का दर्शन राम जी ने किया। राम जी सदैव शिव का नाम उच्चारण करते हैं, शिव सदा राम के नाम का उच्चारण करते हैं, हृदय में तो झांकी हमेशा विराजी रहती है। समक्ष दर्शन प्राप्त हुआ और महाराज भगवान शिव आए और आकर के कहां पहुंचे? माता सती के साथ कहां पहुंच गए जानते हैं? कैलाश। और कैलाश पहुंच करके भगवान शिव कहते हैं कि देवी सती लीनी परीक्षा कवन विधि, कयहु सत्य सब बात। मैंने परीक्षा लेने को तो तुमसे कहा था, लेकिन किस प्रकार से परीक्षा ली है बताओ तो जरा। और यहां पर सती ने एक और अपराध कर दिया। क्या कहा कि हे स्वामी, बाबा बता रहे हैं, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी। शंकर जी ने सुना कछु न परीक्षा ली, ऐसे कैसे नहीं, तुम गई थी परीक्षा लेने तो बिना लिए तो तुम लौटोगी नहीं। तो बोले तुमने किया क्या वहां? बोले हे स्वामी, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। बोले आप जैसे प्रणाम कर रहे थे, आप तो दूर से प्रणाम किया, मैं गई और जा करके पास से प्रणाम कर लिया और आ गई। शंकर जी, अच्छा कोई झूठ बोल रहा हो तो उसका मुंह बता देता है कि वो झूठ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। भाई कई लोग नहीं, आजकल तो खेल कलयुग है तो कई लोग बढ़िया पारंगत हो गए झूठ बोलने में भी, उनका फेस देखकर आप समझ नहीं सकते कि वो झूठ बोल रहा है। भाई कलयुग का प्रभाव है। लेकिन सती मैया बाबा से, पति से झूठ तो नहीं बोल पाई, उनके मुख ने बता दिया कि झूठ बोल रही। और तब भगवान शंकर, भगवान शिव ने, तब शंकर देखे शंकर देखे और सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना। स्वामी
कछु न परेशानी गुसाई, कछु न परेशानी, कछु न परेशानी, कछु न परेशानी। कोई परीक्षा नहीं ली। और तब शंकर धरेऊ थे ध्याना, शंकर जी ने ध्यान में गोता लगाया, सारी लीला जान ली। और तब से लेकर सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। शंकर जी को बड़ा दुख हुआ कि जिन माता का मैं ध्यान माता स्वरूप में करता था सती, तुमने उनका शरीर धारण कर लिया। और शंकर जी ने जानते हैं कुछ कहा नहीं, बस पहले सती जी को वाम भाग में आसन देते थे, अब सन्मुख शंकर आसन देना। अब कहा देवी अब आपको मैं वाम भाग में तो नहीं बैठा सकता। शिव जी ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। जीवन में जान लीजिए एक बात, शिव जी से इस बात को सीखिए, मानस का भाव। क्या ऐसा कोई भी कर्म हमारे द्वारा ना किया जाए जिससे किसी को बुरा लग जाए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो महाराज हम आप तो ऐसे हैं, कई लोग अपने आप को समझते हैं, बोले हम ऊपर तुरंत बोल देते हैं गुरुजी बहुत अच्छा काम करते हो, किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्य भी बोलो। तो शास्त्रों ने बताया कैसे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और प्रियम चनानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य जो अच्छा हो वो ही बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। असत ऐसा सत्य भी मत बोलो जो किसी को बुरा लग जाए, अप्रिय हो जाए। बोले हम तो गुरुजी बिल्कुल तुरंत बोल देते, खूब अच्छा काम कर लेते हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया जीवन में व्यवहार हमारा ऐसा हो, किसी कोई भी हो भैया, किसी को हमारी बात का बुरा ना लगे। शंकर जी ने भी यही भाव प्रस्तुत किया। और यही भाव कौन सा भाव रहना चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदाना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए ताली से बात दुखाना किसी का, सदाना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए। लेते हुए सभी एक साथ हाथ उठाइए ऊपर, ये बात आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आगे अगर तो बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। और वहाँ ना चला है वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना
देखिए समय बहुत बलवान है। समय जो घड़ी चल रही है ना, ये आज हो सकता है आपका समय चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जिसका आपने दिल दुखाया है, परमात्मा का तराजू सबके लिए एक सा है। उनके तराजू में सबको एक साथ तोला जाता है। तुमने आज किसी का दिल दुखाया तो कल तुम्हारा भी जरूर दुखेगा। और आप क्या सोचते हो परमानेंट आए हो यहाँ? नहीं, आएगा बुलावा तो जाना ही पड़ेगा, और सर फिर वहां जाके तो झुकाना ही पड़ेगा। ना वहां किसी का बहाना चला है और ना चलेगा, इसलिए दिल किसी का ना दुखे, ध्यान रखिएगा। आज सब कुछ रह जाएगा यही। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाना खजाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुखाना किसी का सदा ना रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए। आप जीवन भर खूब कमाया, खूब शोहरत से रहते होंगे अपने घर में, लेकिन जब समय का फेर बदलता है और आपकी बारी जब आती है ना, तो खूब कमाया होगा, वहां नहीं पूछते कि तू करोड़पति था, लखपति था कि रोडपति था, कौन सा पति था, वहां नहीं पूछेंगे। वहां तो बस ये पूछेंगे भैया भगवान का नाम कितना कमाया, और वहां जवाब रहेगा क्या? कुछ नहीं कमाया गुरुजी। यमराज जी पूछेंगे बेटा कर क्या रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस इसका दिल दुखा रहा था, उसका दिल दुखा रहा था। अब यमराज कहेगा चल बेटा अब मैं दुखाता हूं तुझे ठीक से, और सबकी बारी आती। आगे साधक का भाव, पहले अपनी बारी, दूसरे से कहने के पहले तो तुम अपने आपको संभालो, पहले तो तुम अपने आपको संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो, कभी नहीं बुराई और में निकालो। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, बुरा है बुरा जग में बताना किसी, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है जमाना किसी का नहीं चाहिए। संसारी लोगों की सबसे बड़ी समस्या स्वयं अपने आप में तो हमारा समर्थ संस्कारी नहीं है, लेकिन अपने से स्वयं के अवगुण ना देखकर सामने वाले के अवगुण पहले देखता है। तो पहले दूसरे के अवगुण देखने के पहले स्वयं के अवगुण देखो भैया, स्वयं को सुधार लो, क्योंकि जगत में भैया कोई आप किसी को कितना ही बता लोगे, करना उसको उसके मन की है, और यदि आप किसी को कुछ अच्छा बताओगे तो उसको बुरा और लग जाएगा। इसलिए अपना काम करते चलो, अपने जीवन की रेल को चलाते रहो। आगे साधक का भाव, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन
सदा ही रहेगा। ये तो जहां में लगा ही रहेगा। ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में जाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का सदा ना रहा है जमाना किसी का, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, सदा ना रहा है जमाना किसी का चाहिए। ऐसा कोई कर्म हमसे ना हो जिससे दूसरे का दिल दुख जाए। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर बोलिए, क्योंकि भैया शब्दों, ये जो शब्द है यही अच्छाई कराते हैं और यही बुराई कराते हैं। मुख के द्वारा जितने मीठे वचन बोले जाएंगे समाज में उतनी अच्छी प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। प्रिय बोलिए, समाज में यदि अपने व्यवहार को बनाए रखना है, अपने नाम को बरकरार रखना है, तो क्या करिए? प्रिय बोलते रहिए, हमेशा अच्छा बोलिए। शंकर जी ने कुछ विशेष नहीं कहा सती से। क्या कहा? सती, हे सती, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख विराजमान हो जाइए। सती समझ गई, सती को बड़ा दुख हुआ, मेरे द्वारा किया गया ये अपराध अक्षम्य है स्वामी, आपने मुझे ये अपराध की अच्छा दंड प्रदान किया। और महाराज भगवान शिव ने सती का त्याग तो कर दिया। एक समय